आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्न यौगिक के एक मूलल जलीय विलयनों में से किसके विलयन का हिमांक अधिकतम होगा। ठीक है, यहाँ पे यौगिक दे रखे हैं। पहले यौगिक दिया है COH2O होल 6 Cl3। ठीक है, दूसरा यौगिक दे रखा है दोस्तों हमें COH2O होल 5 Cl2H2O। तीसरा यौगिक दे रखा है दोस्तों हमें COH2O होल 4 Cl2Cl2H2O। और चौथा यौगिक दे रखा है COH2O होल 3 Cl3 3H2O। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मोललता हमें दे रखी है। मोललता है 1 मोलल। जो विलयन है इसकी मोललता है m बराबर 1 मोलल। तो ये सभी दोस्तों प्रश्न में जो भी हमें विकल्पों में दे रखे हैं ये सभी लवण हैं। ठीक है, और किस प्रकार के लवण हैं दोस्तों, ये संकर लवण हैं। और इनके जो भी विलयन बनेंगे सबकी मोललता 1 मोलल रखी गई है। तो हिमांक में अवनमन के लिए अगर सूत्र लिखा जाए तो डेल्टा TF ये सूत्र है। डेल्टा TF बराबर होता है I इंटू आई, ये होता है बांठा फैक्टर KF इंटू एम। ठीक है, I KF इंटू एम, जहाँ पे m दोस्तों ये मोललता को व्यक्त कर रहा है। m क्या बता रहा है दोस्तों, मोललता को बता रहा है। KF होता है वांठा फैक्टर, ये KF होता है दोस्तों यहाँ पे मोलल अवनमन स्थिरांक, और I है यहाँ पे बांठा फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मोललता तो सभी विलयनों की क्या करी गई है, सभी लवण जो भी हैं इन सभी के विलयनों की मोललता 1 मोलर रखी गई है। और KF ये दोस्तों मोलल अवनमन स्थिरांक है, ये भी नियत है। तो यहाँ पे जो डेल्टा TF है अर्थात हिमांक में अवनमन, ये किसके समानुपाती है, बांठा फैक्टर I के। तो जिस भी विलयन का बांठा फैक्टर कम होगा उसका हिमांक में अवनमन भी कम होगा, और जिसके लिए बांठा फैक्टर I का मान अधिक होगा उसके हिमांक में अवनमन का मान भी अधिक होगा। अब दोस्तों यहाँ पे विलयन देख लेते हैं, सभी के लिए बांठा फैक्टर I का मान देखते हैं फिर। ठीक है, तो सबसे पहला जो लवण है COH2O होल 6 Cl3। ठीक है, तो सबसे पहले जो लवण है इसके लिए हम लिख रहे हैं, ये लवण है COH2O होल 6 H2O होल 6, और यहाँ पे Cl3 दे रखा है। तो चूंकि ये लवण है दोस्तों, तो लवण होने की वजह से ये जो है 100% मतलब 100% वियोजित हो जाएंगे। ऐसा नहीं है ये आंशिक रूप से वियोजित होंगे, सभी के सभी पूर्ण रूप से यहाँ पे वियोजित हो जाएंगे आयनों में। तो यहाँ पे आप देखेंगे किस प्रकार से ये वियोजित होगा, कुछ इस प्रकार से वियोजित होगा COH2O होल 6। ठीक है, और इस पे आएगा दोस्तों प्लस का 3 आवेश और प्लस 3Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बांठा फैक्टर I का मान यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, I बराबर 3, तो ये Cl माइनस है और 1 ये आयन है, तो कुल यहाँ पे 4 आयन उपस्थित हैं। अब दोस्तों दूसरा जो हमारा विकल्प है इसको देख लेते हैं। दूसरे विकल्प में तो यहाँ पे दे रखा है हमें COH2O होल 5 Cl2, और ये दे रखा है दोस्तों हमें H2O। तो जब इसको दोस्तों हम यहाँ पे वियोजित करेंगे तो क्या होगा, ये जो H2O है ये तो यहाँ से निकल जाएगा बाहर, H2O बाहर निकल जाएगा, और ये जो है कितने क्या बनाएगा, यहाँ पे आयनों में वियोजित होगा COH2O होल 5 Cl प्लस 2 और प्लस 2Cl माइनस। तो यहाँ पे बांठा फैक्टर I बराबर कितना आ जाएगा, 2 और 1 आयन ये है, तो ये हो गया I बराबर 3। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा जो हमारा विकल्प है, तीसरे विकल्प में जो हमें आयन दे रखा है इसको देख लेते हैं। तीसरे विकल्प में हमें क्या दे रखा है, जो लवण दे रखा है, आयन नहीं है दोस्तों ये लवण है। तीसरे विकल्प में क्या दे रखा है, COH2O होल 4 COH2O होल 4। ठीक है, और इसके बाद क्या दे रखा है, Cl2 Cl
और क्या दे रखा है दोस्तों यहाँ पे 2H2O, ठीक है 2H2O। अब इसको जब दोस्तों हम यहाँ पे विलयन बनाएंगे इसका, तो यहाँ पे ये H2O तो ये वाष्पित अवस्था में निकल जाएगा और ये आयनों में वियोजित होगा कुछ इस प्रकार से COH2O होल 4 Cl2, ठीक है। और इस पे आ जाएगा एक धनावेश प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बांटा फैक्टर आई देखा जाए तो कितना आ गया, एक Cl माइनस और ये धनावेशित आयन है, तो कुल आई बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे 2। अब यहाँ पे चौथा जो विकल्प में दे रखा है हमें लबड़, चौथे विकल्प में लबड़ दे रखा है, क्या दे रखा है COH2O होल थ्राइस Cl3, COH2O होल थ्राइस Cl3 और क्या दे रखा है दोस्तों यहाँ पे 3H2O दे रखा है, ठीक है 3H2O। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ इसमें से 3H2O ये निकल जाएगा, माइनस का लिख दे रहे हैं यहाँ पे 3H2O। और क्या होगा, ये जब वियोजित होगा तो यहाँ पे COH2O, चूँकि यहाँ पे कोई भी कैटायन नहीं बनेगा, मतलब ऋणावेशित भाग उपस्थित नहीं रहेगा, ये इसमें से बस जल का अणु मुक्त होगा और ये इसी रूप में रहेगा। तो यहाँ पे बांटा फैक्टर आई बराबर क्या हो गया 1। तो अब सभी के बांटा फैक्टर देख लेते हैं। पहले में आया दोस्तों आई बराबर 4, दूसरे के लिए आया आई बराबर 3, तीसरे विकल्प के लिए आया आई बराबर 2, चौथे विकल्प के लिए आया आई बराबर 1, ठीक है। और हमसे क्या कह रहा है, हिमांक हमें अधिकतम देखना है कि किसका हिमांक सबसे अधिकतम होगा। तो जिसके लिए बांटा फैक्टर सबसे अधिकतम होगा, ठीक है, उसी के लिए यहाँ पे हिमांक में अवनमन सबसे अधिकतम होगा। परंतु हमसे प्रश्न में कह रहा है किसके विलयन का हिमांक अधिकतम होगा, मतलब हिमांक किसके विलयन का अधिकतम होगा। तो हिमांक किसके विलयन का अधिकतम होगा, जिसके हिमांक में यहाँ पे हिमांक में अवनमन जिसके लिए सबसे कम होगा उसका हिमांक सबसे अधिक होगा, ठीक है। तो सबसे कम यहाँ पे देखना है डेल्टा TF किसके लिए कम होगा, जिसके लिए हिमांक में अवनमन सबसे कम होगा उसी विलयन का हिमांक सबसे अधिकतम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे कम हिमांक में अवनमन सबसे कम किसके लिए होगा, जिसके लिए आई का मान सबसे कम हो। अब आई का मान सबसे कम कहाँ पर है, आई का मान आप देख रहे हैं सबसे कम जो चौथा विकल्प में जो लबड़ दे रखा है, इसके लिए आई का मान सबसे कम है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ आई का मान क्या है 1 है। तो कौन सा विकल्प सही रहेगा दोस्तों, यहाँ पे चौथा विकल्प सही विकल्प है, ठीक है। जो चौथा विकल्प है ये सही विकल्प है, क्योंकि इसके लिए बांटा फैक्टर आई का मान सबसे कम है, इसके हिमांक में अवनमन सबसे कम होगा, जिसकी वजह से इसका हिमांक सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे विकल्प देख लेते हैं अब कौन कौन से विकल्प सही हैं। पहले विकल्प को देखते हैं। पहले विकल्प में जो दे रखा है ये गलत विकल्प है दोस्तों। दूसरे विकल्प में दिया है COH2 होल 5 Cl Cl2 H2O, ये भी विकल्प गलत है। तीसरे विकल्प में दिया है COH2 होल 4 Cl2 Cl2 H2O, यह विकल्प भी गलत है। चौथे विकल्प को देखते हैं। चौथे विकल्प में दिया है COH2 होल 3 Cl3 3H2O, यह बिल्कुल सही विकल्प है। चौथा विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है दोस्तों, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।